तो थी उस बौने का अपहरण करवाने, पर यहाँ तो कुबेर का कोष है, इसे भी साथ ले जाना होगा। मुझे इस संदूक की कुंजी एन केन प्रकारेण प्राप्त करनी ही होगी। तुम? हाँ, मैं। नियंत्रण रखो स्वयं पर, अन्यथा सब गुड़ गोबर हो जाएगा। किंतु तुम यहाँ क्यों आ गए? क्या करूं लाली, तुमसे दूरी बढ़ी तो पीड़ा बढ़ी, इतनी बड़ी कि ऊंची दीवार कूद कर आ गया, और वो भी बिना किसी ध्वनि के। किंतु क्यों? मैंने कहा था ना प्रतीक्षा करना, यदि किसने देख लिया ना तो। अरे लाली, तुम ना चिंता मत करो, कोई संकट नहीं है। इस पहर सभी भद्र धनवान व्यक्ति सो रहे होते हैं, और वो बौना, वो भी सो रहा होगा। तुम्हारे संग संग मृदु पलों के स्वप्न देख रहा होगा। लाली कहाँ चली गई? अभी अभी एक विचार आया। क्या? हम प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? इस बौने की आवश्यकता है ना हमें। हम उसे अभी उठा लेते हैं, चलो। अभी नहीं। क्यों? उस डमरू को मूर्ख बनाकर इसीलिए तुमने विवाह किया है ना? हाँ, हमें उसका अपहरण तो करना है, किंतु मुझे उसके साथ साथ कुछ और भी करना है। क्या? ये संदूक देख रहे हो? इस संदूक में धन ही धन, स्वर्ण ही स्वर्ण है। हम उस बौने को तो उठाएंगे ही, किंतु साथ ही साथ इस संदूक को भी रख कर जाएंगे। हमारा जीवन संवर जाएगा। अरे अब तुम मेरी प्रतीक्षा मत बढ़ाओ। इस संदूक को तो मैं अभी ओझल कर देता हूँ, और साथ में उस बौने को भी उठा लेता हूँ। तुम्हारे संग्राम की भुजाओं में अत्यंत बल है। एक हाथ से संदूक और दूसरे हाथ से उस बौने को उठा लेता हूँ। लाली कहाँ चली गई? अब क्या हुआ? एक संदूक तो उठा नहीं पा रहे हो? बड़े आए थे, एक हाथ से संदूक और दूसरे हाथ से उस बौने को उठाने। आपका क्या? तुम्हारी भुजाओं का बल? ये संदूक का दोष है। अच्छा, तो अब दोष इस संदूक का हो गया है ना? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखो कितना चतुर है संकटा, कोई संदूक को चुरा न ले, इसीलिए भूमि में कार के रखा है। अब क्या करेंगे लाली? अब मुझे इस संदूक की कुंजी चुरानी पड़ेगी। लाली, ये सब क्या है? बड़े मालिक, मत जलाइए इस मंदिर को, क्षमा कर दीजिए। हट जा। माता रानी, हम तो पुण्य का कार्य कर रहे थे, पूरी भक्ति भावना के साथ आपके मंदिर को स्थापित कर रहे थे, फिर भी आपने ऐसा होने क्यों नहीं दिया? आपने उन्हें इस कुकर्म को करने से क्यों नहीं रोका? उन्होंने आपके मंदिर का दहन कर दिया और आप शांत देखते रहे। क्यों माता रानी? इन्होंने उस मंदिर के लिए धन अर्जित करने के लिए अपने प्राण तक संकट में डाल दिए। और उन नास्तिकों ने उस मंदिर को भस्म कर दिया और इन्हें इतनी यातना भी दी।
आप ही बताइए माता रानी, क्या ये पुनः किसी मंगल कार्य को करने के लिए साहस जुटा पाएंगे? बड़ी आहत हूं मैं माता रानी। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। प्रणाम माता रानी। लाली, क्या कर दिया? क्षमा कीजिएगा स्वामी, वो कमरे में जल नहीं था तो जल लेने के लिए बाहर आई और टकरा गई। वैसे स्वामी, ये संदूक यहाँ क्या कर रहा है? क्या है इसमें? ये संदूक भैया का है, इससे दूर ही रहना, नहीं तो क्रोधित हो जाएंगे वे। क्या हुआ? आप चिंतित न हो स्वामी, पाँव टूटा नहीं है, बस थोड़ी सी पीड़ा है। वैसे स्वामी आप सही कह रहे थे, प्रातः घर ढंग से देख लूंगी, कहाँ क्या है सब स्मरण हो जाएगा, फिर ऐसे कष्ट नहीं होगा। उत्तम, अभी चलो विश्राम कर लो। मान गए मेरी लाली, नाट्य कला में तुमसा पारंगत कोई नहीं। सुंदर। माता रानी, अब तो अति हो गई है। ये कष्ट, ये दुष्टता, धृष्टता, इस घर में अनिष्ट की शक्तियां प्रलय मचा रही हैं। माता रानी, मेरी परीक्षा तो ठीक है, परंतु मेरे कारण नरेंद्र को पीड़ा सहनी पड़ रही है। ये तो उचित नहीं है ना माता रानी। माता रानी, कब समाप्त होगा ये सब? अब तो मेरा धैर्य भी टिकने लगा है। अरे, गुरुदेव की गुफा का द्वार आज मेरे लिए बंद कैसे? इससे पूर्व तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। सब कुशल मंगल तो है। गुरुदेव, गुरुदेव, यदि आप गुफा में हैं तो मुझे प्रवेश की अनुमति और मार्ग दीजिए। गुरुदेव। सादर प्रणाम गुरुदेव। क्या है? क्यों आए हो यहाँ? ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई जो मेरा ध्यान भंग करने यहाँ तक चले आए? क्षमा गुरुदेव, मेरी मंशा आपके ध्यान में अवरोध उत्पन्न करने की नहीं। मैं तो यहाँ आपको यह बताने आया था कि मैंने अपने घर में भारती को वैष्णो देवी का मंदिर स्थापित नहीं करने दिया, जलाकर भस्म कर दिया उसके मंदिर को। उचित किया तुमने देवेंद्र, किंतु ऐसी तुच्छ विजय से हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। इनसे हमारा मनोरथ सिद्ध नहीं होने वाला। तो अब मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? मार्ग प्रशस्त करें। हमें उस वैष्णो देवी का अस्तित्व इस संसार से मिटाना है। ना तो उसका कोई नाम रहेगा और ना ही स्मृति चिन्ह। जैसे प्रादुर्भाव हुआ है वैसा ही होगा उसका अवसान। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, पूछ सकता हूं? पूछो। वैष्णो देवी के लिए आपके मन में इतना द्वेष, इतनी घृणा और इतनी वितृष्णा क्यों है?
कोई विशेष कारण? कारण है देवेंद्र, बहुत ही विकराल कारण है। किंतु गुरुदेव, वैष्णो देवी और आपके मध्य ऐसा क्या हुआ है जिससे आपके मन में वैष्णो देवी के प्रति विष ही विष है? कुछ वर्षों पूर्व मैं एक आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। वहां मेरा एक प्रिय मित्र था। हम दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दूसरे के लिए प्राण न्योछावर कर सकते थे। हम दोनों बड़े ही मेधावी थे। गुरुदेव हम दोनों को बहुत मानते थे। शिक्षा के मध्य हमें जो भी अवकाश मिलता था उसमें हम दोनों छुप के तंत्र साधना करते थे, क्योंकि आश्रम में तंत्र साधना की अनुमति नहीं थी। हम दोनों तंत्र विद्या में सिद्ध होते जा रहे थे और भी शक्तिशाली। किंतु एक दिन किसी ने गुरुदेव को इसकी सूचना दे दी। गुरुदेव मुझसे बड़े ही रुष्ट हुए। उन्होंने पूछा कि मेरे साथ और कौन साधना करता था, किंतु मैंने अपने मित्र का नाम नहीं लिया। क्रोधित होकर गुरुदेव ने मुझे दंड दिया, मुझे आश्रम से निकाल दिया। और तब अंतिम बार देखा था मैंने अपने मित्र भैरवनाथ को। इस निर्वासन के बाद जब मैं अपने मित्र भैरवनाथ को ढूंढने निकला तो मुझे ज्ञात हुआ कि उस क्रूर नृशंस वैष्णो देवी ने अकारण मेरे प्रिय मित्र का शीश काट दिया, उसका वध कर दिया। तब से उस प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं। जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण नहीं होता, मैं वैष्णो देवी को समाप्त नहीं कर देता, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, तब तक मैं वैष्णो देवी को भी शांति से नहीं रहने दूंगा। भारती, यदि संतान रोती है तो उसकी मां का हृदय भी रोता है। हृदय के अश्रु दिखते नहीं हैं, पर तुम्हारी हर पीड़ा हमें आहत करती है। तुम्हें दुखी देख हम भी दुखी होते हैं। तो फिर आप? इस सृष्टि के कुछ नियम हैं, सीमाएं हैं, बंधन है, जिसके अंतर्गत रह के ही हम कार्य करते हैं। यदि उसमें हस्तक्षेप किया या फिर अतिक्रमण किया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भारती, तुमने खगोल शास्त्र के विषय में तो सुना ही होगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और अन्य ग्रह भी। सबके अपने कक्ष हैं, मार्ग है, और वो उसी में परिक्रमा लगाते हैं। यदि कभी किसी ने किसी और के मार्ग में जाने की चेष्टा की तो क्या होगा? दोनों टकरा जाएंगे। सत्य कहा, दुर्घटना होगी, और एक दुर्घटना कई सारी दुर्घटनाओं को जन्म देगी। सृष्टि संकट में आ जाएगी। इसलिए भारती, प्रत्येक मनुष्य भी अपने कर्म पथ को चुनकर अपने ही मार्ग पर चलता है। भारती, सरल नहीं है तुम्हारी यात्रा। कठिनाइयां, बाधाएं पग पग पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। निराश तो नहीं हो जाओगी ना भारती? पराजय तो नहीं स्वीकार कर लोगी ना? कतई नहीं माता रानी। माता रानी, सबसे जूझकर जीतूंगी यदि आप मेरे संग हैं माता रानी। धर्म के मार्ग पर कई सारी कठिनाइयां प्रचुर मात्रा में आती हैं, क्योंकि समय समय पर अधर्म उस मार्ग में अवरोध पैदा करता है, क्योंकि उसे भय होता है कि कहीं उसका अस्तित्व ही न मिट जाए। पर भारती, सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, न दुख न सुख। इसलिए तुम व्याकुल ना हो। वो अग्नि उस मंदिर को तो भस्म कर सकती है, किंतु तुम्हारी भक्ति को नहीं। अग्नि तो पावक है,
पवित्र है। इस अग्नि को स्पर्श करके तुम्हारी भक्ति और भी अधिक पवित्र हो गई है भारती। और एक बात सदैव ध्यान रखना, इन सारी विघ्न और बाधाओं में तुम एकाकी नहीं हो, हम साथ हैं तुम्हारे, इसलिए विचलित न हो। बस अपनी भक्ति की डोर को थामे रखो। संसार का संचार है, संसार का निर्माण है, वैष्णो माता। मेरा मित्र भैरवनाथ मार्ग भटक गया था, ऐसा बोलकर वैष्णो देवी ने किया था उसका वध। इसलिए अब मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि वैष्णो देवी और उसके मूढ़ भक्त अपने प्राणों की रक्षा के लिए बाहर निकलने का एक मार्ग भी ढूंढ नहीं पाएंगे। एक बार प्रयास असफल हो गया तो क्या, मैं असफलता स्वीकार करने वालों में से नहीं हूं। हमारे लिए क्या आदेश है, बताइए। वैष्णो देवी से मैं उसके भक्तों की भक्ति को छीन लूंगा और उसके शुभारंभ के लिए परम भक्त भारती से अधिक योग्य और कौन हो सकता है। भारती पर वार, वैष्णो देवी पर प्रहार है। चल चल। कोई है? क्या हुआ? क्या चाहिए? थोड़ा जल चाहिए। मती नहीं मारी गई है मेरी, और ना ही चाबुक से मुझे कोई प्रेम है। यदि पिताश्री को पता चल गया कि मैंने तुम्हारी सहायता की थी तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा जल ही तो मांग रही हूँ, और वो भी अपने लिए नहीं, नरेंद्र के लिए। कितनी कुटिल हो तुम। अपने कार्य को पूरा करने के लिए मेरे भाई का उपयोग करती हो। न जाने और कितनी कठिनाइयां खड़ी करोगे तुम मेरे भाई के समक्ष। कब तक तुम मेरे भाई को ऐसे कठपुतली की तरह नृत्य करवाती रहोगी? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, पड़ी रहो ऐसे ही। नरेंद्र, हे माता रानी, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। जल्द। ये भोजन है, ग्रहण कर लो और बर्तन छुपा देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ जी।